नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या बॉक्स ऑफिस की जो रेस है और एक अच्छी कहानी कहने की आज़ादी, क्या ये दोनों अब दो अलग अलग रास्ते बन चुके हैं? ये सवाल आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल। कि एक तरफ वो फिल्में हैं जो करोड़ों कमा रही हैं और दूसरी तरफ वो आवाजें हैं जो कह रही हैं कि हम वो कहानियां नहीं कह पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। तो आज हम इसी टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नए रिलीज के जरिए, ओटीटी पर जो कुछ चल रहा है उसके जरिए, और देखेंगे कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं बड़े पर्दे से। कहाँ से शुरू करें? एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ने वापसी की है, मर्दानी 3। इसका इंतजार तो सबको था। हाँ, बहुत इंतजार था। लेकिन सवाल वही है, क्या एक फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट दर्शकों को कुछ नया दे सकता है, या ये सिर्फ वो ही पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला है? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। फॉर्मूला तो हाँ, काफी हद तक वही है। रानी मुखर्जी का दमदार किरदार, शिवानी शिवाजी रॉय, एक नया विलन और एक सोशल मैसेज। लेकिन लगता है कि ये फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर रिव्यूज पॉजिटिव हैं। जैसे Scroll.in की नंदिनी रामनाथ, उन्होंने लिखा है कि फिल्म अपने मकसद में कामयाब रही है। और फर्स्ट पोस्ट ने तो इसे 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ साथ मल्लिका प्रसाद के अम्मा वाले किरदार की भी बहुत तारीफ की है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। अक्सर सपोर्टिंग एक्टर्स पर इतना ध्यान नहीं जाता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक बड़ा ट्रेंड छिपा है। मल्लिका प्रसाद के किरदार की इतनी तारीफ, ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। तो फिर ये दिखाता है कि ऑडियंस अब सिर्फ हीरो सेंट्रिक फिल्में नहीं चाहती, वो एक पूरी अच्छी तरह से लिखी हुई दुनिया देखना चाहती है। सही बात है। एक मजबूत हीरो को एक उतना ही मजबूत विलन या सपोर्टिंग कास्ट की जरूरत होती है। ये राइटर्स के लिए एक सीधा मैसेज है। बिल्कुल। अच्छा, बॉक्स ऑफिस की बात करें तो? बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन लगभग 4 करोड़ कमाए। 4 करोड़? अब आज के जमाने में ये आंकड़ा, ये अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक, इसका क्या मतलब है? यही तो कॉन्टेक्स्ट है। एक महिला केंद्रित A-रेटेड एक्शन फिल्म के लिए, और वो भी बिना किसी बड़े फेस्टिवल रिलीज के। बिल्कुल उसके हिसाब से ये एक बहुत मजबूत शुरुआत मानी जाएगी। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि इस फ्रेंचाइजी की अपनी एक लॉयल ऑडियंस है। वो रानी मुखर्जी को इस किरदार में देखने के लिए थिएटर तक आती है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या ये काजोल की माँ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर पाएगी? वो एक बेंचमार्क सेट हो गया है। सही बात है। चलिए बॉलीवुड से थोड़ा हॉलीवुड की तरफ चलते हैं। ओके। जेसन स्टैथम की शेल्टर भी आई है। इसे क्रिटिक्स एक लीन एक्शनर कह रहे हैं। लीन एक्शनर, ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? लीन एक्शनर, ये शब्द उन फिल्मों के लिए इस्तेमाल होता है जहां कहानी बस एक बहाना है एक्शन के लिए। हाँ, एक्शन को एक सीन से दूसरे सीन तक ले जाने का। मतलब कोई फालतू का ड्रामा नहीं, कोई सब प्लॉट नहीं, सिर्फ एक्शन। जैसे जॉन विक। बिल्कुल। आप जॉन विक जैसी फिल्मों के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ वर्ल्ड क्लास हड्डी तोड़ एक्शन देखना है और स्टैथम का स्टाइल पसंद है, तो ये फिल्म उनके लिए है। लेकिन इसमें एक ट्रेड ऑफ भी तो है। अगर कहानी सिर्फ बहाना है तो फिर इमोशनल कनेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यही बात द हिंदू की मिनी अंधकार छिब्बर जैसे क्रिटिक्स कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि स्टैथम बस मुक्के मारते हुए पूरी फिल्म निकाल देते हैं। तो ये पूरी तरह से दर्शकों की पसंद पर निर्भर करता है। हाँ। ये एक बर्गर की तरह है, टेस्टी है, फिलिंग है, लेकिन आप इसमें पौष्टिक खाने वाले गुण नहीं ढूंढ सकते। बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन 2 और फिल्में हैं, मायासभा और दलदल। हाँ, इनके बारे में भी काफी चर्चा है। इनके बारे में सुन के लग रहा है कि वो दिखने में तो बहुत पौष्टिक हैं, पर शायद स्वाद में थोड़ी फीकी रह गई। हाँ, और ये आज के सिनेमा की एक बड़ी कहानी बनती जा रही है। मायासभा के लिए लगभग हर रिव्यू में यही लिखा है कि विजुअल्स कमाल के हैं। सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है, एक सपनों जैसी दुनिया बना दी गई है। लेकिन जब कहानी की बात आती है तो सब कंफ्यूज्ड है। हाँ। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने इसे बहुत अच्छे से कहा है, एटमॉस्फेरिक विजुअल्स ट्रम्प अ कॉन्वोल्यूटेड टेल। शानदार विजुअल्स एक उलझी हुई कहानी पर हावी हो गए। हाँ, ये तो आजकल बहुत हो रहा है। बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि डायरेक्टर्स एक
एक खूबसूरत दुनिया तो बना देते हैं, लेकिन शायद उस दुनिया में रहने वाले किरदारों की एक मजबूत कहानी कहना भूल जाते हैं। बिल्कुल, एक तरह का विजुअल ओवरडोज है। सही शब्द है। आप देखते देखते थक जाते हैं क्योंकि किरदारों से कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं होता। और दलदल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, उदिता झुनझुनवाला ने लिखा कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा और उसे पर्दे पर उतारने के बीच फंस गई। मतलब सोच तो बड़ी थी। सोच बड़ी थी कुछ अलग करने की, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो बात नहीं आ पाई। तो एक तरफ वो फिल्में हैं जो दिखने में सुंदर हैं पर कुछ कह नहीं पा रही, और दूसरी तरफ अगर हम थिएटर से स्ट्रीमिंग की दुनिया में चलें, OTT पर, हाँ, तो एक ऐसी फिल्म आई है जो बहुत कुछ कह रही है, शायद इतना कुछ कि उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। धुरंधर ने तो आते ही मतलब रिकॉर्ड बना दिया है। रिलीज के 24 घंटों के अंदर नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पे ट्रेंड करना। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर आदित्य धर भी काफी खुश है, ऑडियंस ने इसे हाथों हाथ लिया है। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। क्या? मतलब एक तरफ दर्शक इसे सर आंखों पर बिठा रहे हैं, ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की ही एक फिल्म मेकर शाजिया इकबाल, हाँ, शाजिया इकबाल, वो कह रही हैं कि ये एक सिनिस्टर यानी एक खतरनाक फिल्म है। इन दोनों रिएक्शंस में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का कोर पॉइंट आता है। कमर्शियल कामयाबी और आलोचना के बीच की खाई। बिल्कुल। शाजिया इकबाल का कहना है कि इस फिल्म का जो इरादा है वो परेशान करने वाला है, और ये नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है। ये तो बहुत गंभीर आरोप हैं। बहुत गंभीर। और हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ वो दर्शक है जिन्हें शायद फिल्म का एक्शन, उसकी कहानी या उसका मैसेज पसंद आ रहा है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है जो कह रहा है कि सिर्फ मनोरंजन काफी नहीं है। सही। हमें ये भी देखना होगा कि हम समाज में किस तरह का मैसेज भेज रहे हैं। ये वाकई एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। और इस कहानी में एक और परत है जो इसे और कॉम्प्लेक्स बनाती है। वो क्या? फिल्म के म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव, उन्होंने बताया कि इसका एक गाना है शनारत, वो उनके बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है। अच्छा। ये गाना एक महिला की इच्छाओं की बात करता है और सामाजिक बंधनों को चुनौती देता है। तो सोचिए, एक ही फिल्म में एक तरफ इतना प्रोग्रेसिव माना जाने वाला गाना है और दूसरी तरफ उस पर नफरत फैलाने का आरोप लग रहा है। वाकई एक ही कला के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, है ना? ये सच में सोचने वाली बात है। चलिए इन भारी भरकम बहसों से निकलकर कुछ हल्की फुल्की और दिल को छूने वाली खबरों की तरफ चलते हैं। हाँ, थोड़ा मूड लाइट करते हैं। सितारों की अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे प्यारी खबर शायद आलिया भट्ट की तरफ से आई। हाँ, वो लेटर। उन्होंने अपने लिए एक इमोशनल लेटर लिखा जिसमें वो अपने छोटे मैं को सलाह दे रही हैं, और उसी में उन्होंने रणबीर कपूर को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का कहा है। ये एक बहुत ही प्यारा और पर्सनल जेस्चर है। बहुत। इसी तरह आयशा श्रॉफ ने जाकी श्रॉफ के जन्मदिन पर कुछ पुरानी अनदेखी पारिवारिक तस्वीरें शेयर की। हाँ, वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। ये छोटी छोटी चीजें फैंस को उनके पसंदीदा सितारों की जिंदगी में एक झलक देती हैं। और साउथ से भी बहुत बड़ी खुशखबरी आई। हाँ, रामचरण और उपासना जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने हैं। रामचरण वाली खबर में एक और पहलू छुपा है जो एक स्टार की जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। क्या मतलब? एक तरफ घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, और दूसरी तरफ जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें और उनकी बेटी को घेर लिया। ओहो। ये एक स्टार की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक तरफ वो बेहद निजी पल जिन्हें वो सहेजना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक की दीवानगी जिसका सामना उन्हें हर कदम पर करना पड़ता है। वो संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। वाकई। अब आते हैं इंडस्ट्री की कुछ अंदरूनी बातों पर। ओके। और यहाँ कर हमारी चर्चा वापस उसी सवाल पर आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। अनुराग कश्यप। हाँ, अनुराग कश्यप ने एक बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज जैसी फिल्में आज के दौर में नहीं बन सकती। ये एक छोटा मोटा बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर बदला क्या है? क्या ऑडियंस बदल गई है, या फिल्में बनाने का माहौल बदल गया है? मेरे ख्याल से ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। अनुराग जिस तरह की बेबाक, रॉ और पॉलिटिकली चार्ज्ड फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, हाँ, शायद उसके लिए आज स्पेस कम हो गया है। हो सकता है ये पॉलिटिकल प्रेशर हो, या फिर फाइनेंसिंग मॉडल्स बदल गए हों। जो आप सिर्फ सेफ फिल्मों पर पैसा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बड़े बजट की सेफ फिल्मों पर। वो छोटी एक्सपेरिमेंटल फिल्में जो अनुराग की पहचान थीं, उनके लिए प्रोड्यूसर मिलना शायद मुश्किल हो गया है। तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिव फ्रीडम वाली बात से जुड़ता है।
हाँ, और इसी से मिलती जुलती बात रकुल प्रीत सिंह ने भी अपने पॉडकास्ट में कही है। उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच पीआर गेम्स पर बात की। अच्छा, ये भी तो उसी बड़ी मशीनरी का हिस्सा है ना। बिल्कुल। ये वो बातें हैं जो हमें पर्दे पर नहीं दिखती। एक फिल्म सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर नहीं बनाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ी पीआर और मार्केटिंग की मशीनरी होती है। हाँ, जो ये तय करती है कि कौन सी कहानी कही जाएगी और कैसे कही जाएगी। रकुल का दोनों इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। सही बात है। जाते जाते कुछ वायरल खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, जो थोड़ी हल्की फुल्की हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकुंडा की शादी की तैयारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। नहीं, कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है। और एक और मजेदार चीज वायरल हो रही है जिसने मुझे तो बहुत हंसाया। क्या? अक्षय खन्ना का। अक्षय खन्ना का? हाँ, कॉलेज के दिनों का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो शाहरुख खान के गाने छैया छैया पर डांस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अक्षय खन्ना और छैया छैया? हाँ। ये तो वो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे तो ये वीडियो जरूर देखना है। उन्हें इस अंदाज में देखना वाकई मजेदार होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 जैसी फ्रेंचाइजी फिल्में चल रही हैं, वहीं धुरंधर जैसी स्ट्रीमिंग हिट पर गंभीर वैचारिक सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी के बीच अनुराग कश्यप जैसे फिल्ममेकर कह रहे हैं कि आज वैसी फिल्में बनाना मुश्किल है जैसी वो पहले बनाते थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। क्या हम वाकई एक ऐसे दौर में हैं जहां कमर्शियल कामयाबी और रचनात्मक आजादी ये दोनों दो अलग-अलग दिशाओं में जा रही हैं? और अगर ऐसा है तो भविष्य में हमें पर्दे पर कैसी कहानियां देखने को मिलेंगी? और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम शायद हमेशा के लिए खो देंगे? हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डाइव इन फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।